Hello student, good morning. Myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss exercise 10.4 class 9th. स्टूडेंट आज हम इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस between their centers is 4 centimeter. Find the length of common chord. Student, according to question, 2 circles हैं यहाँ पर, 2 points पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं A एंड B पर। ये कॉमन कोड है दोनों की। सेंटर्स O एंड O डैश, जिनके बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। रेडियस दोनों ही सर्कल की अलग अलग हैं, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट हमें यहाँ पर फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉमन कोड। ये ए बी जो लेंथ है कॉमन कोड की, ये हमें फाइंड करनी है। स्टूडेंट सेंटर से जब भी हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है यहाँ पर, तो इसका मीनिंग है यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, ये एम पॉइंट है। अगर हम ए एम फाइंड कर लेते हैं तो उसका डबल ए बी, हमें टोटल इस कॉमन कोड की लेंथ पता चल जाएगी। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जो ट्राइंगल ए ओ ओ डैश है इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ ओ डैश, इसके लिए स्टूडेंट हमने हीरोन फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हमने एस फाइंड किया। एस हो गया 5 + 3 + 4/2 6। एरिया इक्वल टू 6 6 - 5 6 - 3 6 - 4 6 × 1 × 3 × 2। स्टूडेंट 6 3 × 18 18 2 × 36 और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पर ट्राइंगल ए ओ ओ डैश का एरिया फाइंड कर लिया है। अगर हम इस ट्राइंगल में अब बेस इन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। ओ ओ डैश को हम बेस ले लें, ए एम को हम हाइट ले लें, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी ए एम, और ए एम का ट्वाइस करने पर हमें ए बी मिल जाएगा। सो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस ओ ओ डैश इंटू हाइट ए एम। एरिया 6 सेंटीमीटर हमने फाइंड किया है स्टूडेंट। 6 = हाफ इंटू 4 इंटू ए एम, 2 2 × 4। सो स्टूडेंट ए एम फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ए एम = 6/2, 2 3 × 6। ए एम हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट। अब लेंथ ऑफ कॉमन कोड ए बी = 2 × 3 6 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमने इस कॉमन कोड ए बी की लेंथ को फाइंड कर लिया है। सो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ए बी एंड सी डी 2 इक्वल कोड हैं जो कि पी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो करस्पॉन्डिंग
पार्ट होंगे कोड के वो आपस में इक्वल होंगे। सो स्टूडेंट गिवन AB एंड CD, AB एंड CD टू इक्वल कोड्स intersect at point P. To prove BP equal to PD and AP इक्वल टू CP, ये दोनों ही हमें प्रूव करने हैं स्टूडेंट। PB इक्वल टू PD एंड AP इक्वल टू CP। करस्पॉन्डिंग पार्ट बोथ कोड्स के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किया हमने OP को, सेंटर को, OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD। प्रूफ स्टूडेंट, प्रूफ AM इक्वल टू BM हाफ AB। फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट, सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। ये थ्योरम है, ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव की है। इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं OM परपेंडिकुलर है AB पर, इसलिए AM इक्वल टू BM और ये क्या है, हाफ AB का हाफ है। सेम इसी तरीके से हम कह सकते हैं स्टूडेंट CN इक्वल टू DN इक्वल टू हाफ CD, सेकेंड इक्वेशन, एंड AB इक्वल टू CD, थर्ड इक्वेशन गिवन। क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट यहाँ पर 3 इक्वेशन बनी हैं और इन तीनों ही इक्वेशन के बेस पर हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड AM इक्वल टू CN, AM इक्वल टू CN एंड BM इक्वल टू DN। क्लियर स्टूडेंट? ये फोर्थ इक्वेशन हो गई स्टूडेंट। अब जब हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है स्टूडेंट कि AM CN के इक्वल है, DN BM के इक्वल है, अब हमें यहाँ पर देखिए प्रूव करने के लिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट, इन दोनों ही ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल PNO एंड ट्रायंगल PMO। ON इक्वल टू OM, OP इक्वल टू OP कॉमन, एंड एंगल ONP इक्वल टू एंगल OMP 90 डिग्री हाइपोटेनस। ON इक्वल टू OM रीजन स्टूडेंट, थ्योरम है कि जो इक्वल कोड्स हैं
वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर ही होते हैं। इसीलिए जब ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल हैं, दोनों ही कोड इक्वल हैं, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है ओ एन इक्वल टू ओ एम, ओ एन इक्वल टू ओ एम, ये थ्योरम है। सो स्टूडेंट, बाय RHS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, ये दोनों ही बोथ ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो गए। यहाँ पर ट्राइंगल PNO कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल PMO बाय RHS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। और स्टूडेंट, कॉन्ग्रेंस प्रूव होने के बाद हम यहाँ पर कह सकते हैं PN इक्वल टू PM, PN इक्वल टू PM बाय CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। स्टूडेंट, फिफ्थ इक्वेशन क्लियर। अब देखिए आफ्टर दिस स्टूडेंट, सो स्टूडेंट ऐड 4 एंड 5th इक्वेशन, और 4 और 5th इक्वेशन को ऐड करने पर देखिए BM प्लस PM एंड DN प्लस PN अगर हम कर रहे हैं तो BP इक्वल टू PD, BP इक्वल टू PD, ये एक इनका जो पार्ट है कोड्स का, ये आपस में सेम इक्वल प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जो अदर पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट AP इक्वल टू CP, AP इक्वल टू CP, इसको भी हमें अब प्रूव करना है कि ये दोनों भी इक्वल हैं। सो स्टूडेंट, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 4, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। और ये करने के लिए स्टूडेंट AM माइनस PM, AM माइनस PM, सेम उसी टाइप से देखिए यहाँ भी करेंगे हम, CN माइनस PN, और माइनस देखिए CN में से PN माइनस करने पर CP बचेगा, और यहाँ पर AM में से PM माइनस करने पर AP बचेगा। सो स्टूडेंट, ये भी पार्ट देखिए AP इक्वल टू CP यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है कि इक्वल है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव किया है कि अगर two equal chords of circle intersect within the circle, then segments of one chords are equal to the corresponding segment of the other chord। एक कोड का जो सेगमेंट है उसी के करस्पॉन्डिंग जो दूसरी कोड का सेगमेंट है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट। क्लियर हो गया होगा आपको, इसको ज़रूर नोटबुक में आप नोट कर लें। सो स्टूडेंट, आई होप दैट कि आज हमने जो भी डिस्कस किया आपको ज़रूर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कुछ और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।